अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन बअसहुल्लाहु बैन यदै साअति बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व मसाकिन तय्यबतन फ़ी जन्नाति अदन व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर किस्म की तारीफ़ रब्बे करीम के लिए है कि जो अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे न तो किसी आँख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है और न किसी के दिल में इसका वहम गुमान तक आया है। जैसा कि हदीस कुदसी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आदतु लिइबादी अस्सालिहीन मा ला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, कि मैं अपने नेक और साले बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा हूँ जिसे किसी आँख ने न तो देखा है, न किसी कान ने सुना है और न किसी के दिल में इसका वहम गुमान तक आया है। जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों के लिए बहुत कुछ तैयार कर रखा है। मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के लिए बहुत कुछ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर बयान फरमाता है, वादल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, के मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए एक ऐसी जन्नत का वादा कर रखा है कि जिसके नीचे से नहरें जारी हैं, जिसमें ये हमेशा हमेश रहेंगे। और उसी जन्नत के अंदर ये भी वादा है कि वो पाकीज़ा क़याम गाह है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको हमेशा हमेश रखेगा, हमेशा हमेश। वह मसाकिन तय्यबतन फ़ी जन्नाति अदन, यानी हमेशगी की जन्नत में बेहतरीन क़याम गाह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तैयार कर रखा है। इसका वादा किया है अपने नेक बंदों से। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी ये सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी यानी जन्नत में जो नेमतें जन्नतियों को दी जाएंगी उनमें से एक है अल्लाह की रज़ामंदी। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो जाएगा, फिर कभी नाराज़ नहीं होगा, और ये जन्नती के लिए बड़ी कामयाबी होगी, बड़ी कामयाबी है ये। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सही बुखारी मुस्लिम के अंदर अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में जन्नतियों से कहेगा, आवाज़ लगाएगा, या अहलल जन्नह, तो जन्नती कहेंगे कि लब्बैक रब्बना व सादिक, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम हाजिर हैं, हुक्म हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ जन्नतियों से पूछेगा कि क्या तुम इसे राज़ी हो, इससे राज़ी हो? तो जन्नती वहाँ कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बात है, इससे हम क्यों राज़ी नहीं होंगे, इससे हम क्यों राज़ी नहीं होंगे जो कि हमें तुमने अता किया है, जबकि अपने मखलूक में से किसी को नहीं दिया है। क्योंकि जन्नती जिस दर्जे में होंगे ना, वो सोचेंगे कि सबसे हाई फाई हम ही हैं, सबसे हाई फाई इस हिसाब से। तो वहाँ कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम क्यों राज़ी ना हो जबकि अपने मखलूक में से तुमने किसी को नहीं दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि क्या मैं इससे अफजल चीज़ न दूँ? तो जन्नती वहाँ कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे अफजल और कौन सी चीज़ हो सकती है? तो वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि ये मेरी रज़ामंदी, खुशनुदी, अब मैं तुम पर कभी नाराज़ नहीं हूँगा, कभी भी नाराज़ नहीं हूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खुश होना, ये एक जन्नती के लिए एक अजीम नेमत होगी, ये भी एक नेमत होगी। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस सही बुखारी के अंदर कि जन्नती को जन्नत में जाने से पहले पहले जहन्नम में जो उसका ठिकाना था वो दिखा दिया जाएगा। इसी तरह से जहन्नमी को जहन्नम में जाने से पहले पहले जन्नत में जो ठिकाना था वो दिखा दिया जाएगा, ताकि जन्नती को इस पर खुशी हासिल हो और जहन्नमी को इस पर हसरतो अफसोस लायक हो। क्योंकि जहन्नमी जब जहन्नम में जाने से पहले जन्नत में जो ठिकाना था वो जब उनको दिखाया जाएगा तो वहाँ हसरतो अफसोस करेंगे। तो ये जो दुनिया है ये इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें पैदा किया है और बनाया है, भेजा है। लिहाजा इस दुनिया को आदमी नेक काम में इस्तेमाल करे, लायानी काम में, इस वक्त को लायानी काम में, लायानी बात में सर्फ ना करे। जन्नत के अंदर जो सबसे अजीम नेमत, सबसे बड़ी नेमत जन्नतियों को दी जाएगी वो है दीदार इलाही। जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को जन्नती देखेंगे,
और ये एक जन्नती के लिए अजीम नेमत होगी, क्योंकि रोयत बारी ये उसूल दीन में से सबसे अशरफ और अहम मसला है। इसीलिए तो बंदा अल्लाह की इबादत करता है और रात दिन अल्लाह की फरमाबरदारी में और इताअत में बंदा गुजारता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार जन्नत के अंदर होगा, जन्नती अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेंगे, और ये जो देखना होगा ये हकीकत में देखेंगे। ये कोई ख्याली बात, ये वहमी बात नहीं है, जैसा कि मुनकरीन ने इसका इनकार किया है। जो लोग इनकार करने वाले हैं सही नुसूस और सही हदीस का, उन लोगों ने रद्द किया और कहा कि नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार नहीं होगा। जैसा कि मुतज़िला, जहमिया, खवारिज और इमामिया और दीगर जो लोग हैं, जिन लोगों ने इसका गलत तावील और गलत मफहूम निकाला है कि यहाँ देखने से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का दीदार होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं देखेंगे। तो हम आज यही देखेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जन्नती जन्नत के अंदर देखेंगे। और ये जो अकीदा है ये अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़िक़ अकीदा है। यही अकीदा कुरान का है, यही अकीदा हदीस का है, यही अकीदा सलफ सहाबा का भी है, इसी तरह से ताबईन का है, अइम्मा और मुहद्दिसीन का है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को मोमिनीन जन्नत के अंदर देखेंगे और मोमिनों को दीदार होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेंगे। वहां लोग दुनिया पे क़ियास करते हैं कि नहीं, दुनिया में हम नहीं देख सकते तो आखिरत में कैसे देख सकते हैं। अब दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि जिसका हम मुशाहिदा नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, महसूस करते हैं। जैसा कि मान ले हवा है, हवा को किसने देखा है? सिर्फ महसूस करता है एक शख्स, देखा नहीं है। इसी तरह से सांस, कि जिस सांस के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, इस सांस को भी किसी ने नहीं देखा है, महसूस किया जाता है सिर्फ। और भी बहुत सारी चीजें हैं। सूरज में जब रोशनी होती है, तपिश होती है, तो आदमी आंख टिका के नहीं देख सकता, आंख खराब हो जाएगी। एक लिमिट है, एक हद मुकर्रर किया है, एक हद मुतय्यन कर दिया है आंख के अंदर। आंख उससे आगे जा ही नहीं सकती, उससे आगे देख नहीं सकती। जब हम देखते हैं मुसाफत और दूरी को देखते हैं तो उसके लिए एक लिमिट है, एक हद है, उससे आगे हम नहीं देख सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हर कुछ को देखता है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर कुछ को, हर गैब पुशीदा हर चीज को देखता है। हम है कि दीवार के पीछे क्या हम नहीं देख सकते, लिमिट है ये। तो दुनिया के अंदर एक लिमिट है, उससे आके आदमी नहीं देख सकता है। लेकिन आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कुव्वत और पावर देगा कि जन्नती को अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार होगा। मूसा अलैहिस्सलाम जो कि कलीमुल्लाह कहलाए और जिनको कलीमुल्लाह का खिताब मिला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डायरेक्ट इनकी बात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोह तूर पर गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे बात की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा कि रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं देखना चाहता हूं। अल्लाह ने जवाब दिया लन तरानी, कि आप मुझे नहीं देख सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मुझे नहीं देख सकेंगे, हाँ पहाड़ की तरफ देखिए, अगर ये अपनी जगह पे ठहर गया तो आप देख सकते हैं या देख सकेंगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्का व खर्र मूसा सईक़ा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाया तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। व खर्र मूसा सईक़ा, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर के गिर गए। जब होश में आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करने लगे, माफी मांगने लगे, इस्तिग़फ़ार करने लगे और कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं पहला ईमान लाने वाला हूं, मैं इससे माफी मांगता हूं। दुनिया के अंदर किसी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं देखा है और न देख सकता है, लेकिन आखिरत के अंदर देखने के सिलसिले में दलाइल मौजूद है और मोमिनीन जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेंगे। कुरान करीम की आयत कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है सूरह क़ियामा के अंदर, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कि उस दिन बहुत से चेहरे खुशो-खुर्रम तरोताज़ा होंगे। इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब को देख रहे होंगे, अपने रब को देख रहे होंगे, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेंगे ये। इसी तरह से कुरान करीम के अंदर है लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, कि जो जिन्होंने अच्छे काम किए उनके लिए क्या है, हुस्ना है, जन्नत। हुस्ना से मुराद लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना, अल हुस्ना से मुराद यहाँ जन्नत है, यानी नेकोकार का ठिकाना क्या है, जन्नत है।
वह ज़्यादा, और ज़्यादा से मुराद ये दीदार इलाही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार है कि जन्नती अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेंगे। सही मुस्लिम के अंदर सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों से कहेगा कि क्या कुछ और मजीद चाहिए, कुछ और तुम्हें दूं? तो जन्नती वहां कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और क्या चाहिए, तूने हमारे चेहरे को रोशन कर दिया, तूने हमें जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया और जहन्नम से नजात दे दिया, बचा दिया, तो और क्या चाहिए? तो वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन पर्दा हटा देगा। पर्दा जब हटा देगा तो जन्नती अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेंगे, और ये जन्नतियों का देखना ये सबसे बड़ी महबूब चीज़ होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का देखना ये सबसे बड़ी महबूब चीज़ होगी कि जन्नती वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेंगे। कुछ रिवायत के अंदर है, दूसरी रिवायत के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत फरमाई लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, कि जिन लोगों ने नेक अमल किए उनके लिए जन्नत है और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार होगा। इस सिलसिले में कुरान करीम की उस आयत के बारे में जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि लहुम मा यशाऊन फीहा व लदैना मजीद, कि हमारे पास जन्नतियों के लिए वो कुछ है जो वो चाहेंगे, यानी एक जन्नती जो कुछ जन्नत के अंदर चाहेगा वो सब कुछ उसको दिया जाएगा। वलदैना मजीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमारे लिए मजीद भी है। मजीद से मुराद यहाँ दीदार इलाही, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार होगा। इसी तरह से कुरान करीम की एक आयत सूरह मुतफ्फिफीन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कल्ला इन्नहुम अर रब्बिहिम यौमइदिन लमहजुबून, कि खबरदार ये क़यामत के दिन दीदार इलाही से महरूम कर दिए जाएंगे, रोक दिए जाएंगे। लमहजूबून यानी महजूब कर दिए जाएंगे, देख नहीं पाएंगे। इस आयत के बारे में इमाम शाफी रहमहुल्लाह से पूछा गया तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने क्या बेहतरीन जवाब दिया। कहा कि इस आयत के अंदर कुफार वगैरह के न देखने के बारे में जिक्र आया है। गोया कि जो लोग नेकोकार हैं, जो इबादत गुजार हैं, अल्लाह के जो औलिया हैं, वो देखेंगे। कल्ला इन्नहुम अर रब्बिहिम यौमइदिन लमहजूबून, क़यामत के दिन ये कुफार नाफरमान ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीदार से रोक दिए जाएंगे, ये अल्लाह को नहीं देख पाएंगे, लेकिन ईमान वाले देखेंगे। ये भी आयत इस बात पर दलील है कि आखिरत में ऐसे भी लोग होंगे जो कि महजूब कर दिए जाएंगे, रोक दिए जाएंगे, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख नहीं सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसों में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखने के सिलसिले में आया है, जैसा कि सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी के सहाबा ने पूछा कि हल नरा रब्बना यौमल क़ियामा, कि क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल तुज़ारुन फी रुयति शम्स, कि क्या सूरज को देखने में तुम्हें कोई दुश्वारी होती है जब मतला साफ हो, कोई अब्र ना हो, कोई बादल ना हो, तो क्या सूरज को देखने में तुम्हें कोई परेशानी होती है? साहबा ने कहा कि नहीं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 14वीं के चांद को देखने में तुम्हें कोई परेशानी होती है जबकि मतला साफ हो, बिल्कुल कोई बादल ना हो, जब साफ हो चांद देखने में तुम्हें परेशानी होती है? तो साहबा ने कहा कि नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी तरह से तुम अपने रब को क़यामत के दिन देखोगे, इसी तरह से तुम अपने रब को सतरौना रब्बकुम यौमल क़ियामा कमा तरौनल क़मर फ़ी लैलतिल बद्र ला तुज़ामुना या तुज़ारुना फ़ी रुयतिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखने में कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। जिस तरह से चांद को देखते हो, सूरज को देखते हो, इसी तरह से तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखोगे। जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस है, वो बयान करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं के चांद की तरफ देखा। जो 14वीं के जो चांद होते हैं ना, उसकी तरफ देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी तरह से तुम अपने रब को देखोगे। इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौनल क़मर फ़ी लैलतिल बद्र, कि जिस तरह से 14वीं के चांद को देखते हो ना, इसी तरह से तुम अपने रब को देखोगे। यहाँ एक बात कि यहाँ तशबीह से मुराद ये नहीं कि खालिक की तशबीह मखलूक से दी जा रही है,
बल्कि यहाँ तशबीह से मुराद, जिसको अरबी में कहते हैं कि तशबीह रोया बिरोया, यानी देखना मुराद के जिस तरह से सूरज को देखने में, यानी हकीकत में तुम अपने रब को वैसी हकीकत में देखोगे जिस तरह से हकीकत में तुम चांद और सूरज को देखते हो। यहाँ देखना मुराद है, तशबीह देना मुराद नहीं है कि यहाँ खालिक को मखलूक से तशबीह दिया जा रहा है, सूरज से अल्लाह की तशबीह दी जा रही है, तो ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ मुराद देखना है कि जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सूरज और चांद को देखते हो ना, देखने में कोई परेशानी नहीं, इसी तरह से तुम अपने रब को देखोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार होगा। इसी तरह से अदी बिन हातिम रदियल्लाहु ताला अन्हु से, कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम में से हर एक से बात करेगा, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुकल्लिमुहु रब्बुहु, कोई भी शख्स तुम में से ऐसा नहीं है कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन बात नहीं करेगा, हर एक से बात करेगा। लैसा बैनहु व बैनहु हिजाब, या अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन बात करेगा ना, बंदा के दरमियान में और अल्लाह के दरमियान में कोई तर्जुमान भी नहीं होगा। लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमान, अल्लाह और बंदा के दरमियान में कोई मुतरजिम ट्रांसलेटर नहीं होगा कि बात समझाने के लिए, अल्लाह डायरेक्ट बात करेगा वहां। मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुकल्लिमुहु रब्बुहु, अल्लाह बात करेगा, हर एक से बात करेगा। और बात कैसे करेगा? बीच में कोई वास्ता भी नहीं होगा, डायरेक्ट बात करेगा, और कोई हिजाब भी नहीं होगा, यानी पर्दे वाली बात भी नहीं होगी, डायरेक्ट बात होगी वहां। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस के अंदर फरमाया कि जो भी है कर सकता है दुनिया के अंदर नेकी, तो वो नेकी करे इस हिसाब से, या खुजूर सदका करके ही क्यों ना हो, जहन्नम से बचने की कोशिश करे। ये सब जो रिवायत हैं, इन रिवायतों से, इसके अलावा और भी बहुत सारी रिवायतें हैं जिनसे ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार होगा, और ये हक है, ये सच है, ये कोई ख्याली बात नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात का यही अकीदा है। दुनिया के अंदर आदमी अल्लाह को नहीं देख सकता है, दुनिया के अंदर किसी ने नहीं देखा है, और न दुनिया के अंदर कोई देख सकता है। देखने का मतलब ये नहीं कि दुनिया में दीदार नहीं हो सकता है, मतलब ये है कि दुनिया के अंदर आंख के अंदर वो सकत ही और कुवत ही नहीं है। आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन देखने की ताकत देगा, कैपेसिटी देखा, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार होगा। दुनिया के अंदर नहीं देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, जिसको मुतज़िला और जहमिया वगैरह दलील बनाते हैं, लन तरानी, नहीं देख सकते। यहां मुराद ये हमेशा हमेश के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में नहीं देख सकते, दुनिया में नहीं देख सकते, आखिरत में दीदार होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में सहाबा को बहुत कुछ बतलाया, खोल करके बतलाया कि ये दज्जाल ऐसा होगा, वैसा होगा, उसकी सिफत ये होगी, वो होगी। इस हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के सिलसिले में खोल करके बयान किया। उसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल आएगा तो दज्जाल कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा रब हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, यहां पहचान लेना और ये जान लेना कि तुम दज्जाल को देखोगे, ये काना होगा, तुम्हारा रब काना नहीं होगा, लेकिन तुम अपने रब को मरने से पहले नहीं देख सकते, तुम अपने रब को मरने से पहले नहीं देख सकते। गोया कि दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई देख ही नहीं सकता है, किसी ने नहीं देखा है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात की जाती है, तो यहां इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल से देखा, आंख से नहीं देखा। क्योंकि हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जो भी ये कहे कि तुम्हें कहे कि मोहम्मद ने रब को देखा है, तो उसने झूठ कहा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर, निगाह उसका इदराक नहीं कर सकती, वो निगाहों का इदराक कर सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जैसा कि अबू ज़र वगैरह से है, इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वगैरह के बारे में है कि नबी को देखा है, बाद ने कहा कि दिल से देखा है। और अबू ज़र ने पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अन्ना नूरुन अन्नारा, वो रोशनी है, मैं कैसे देख सकता, नूर है, वो नूर है, कैसे देख सकता हूं। तो दुनिया के अंदर इंसान अल्लाह को नहीं देख सकता है, आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हकीकी दीदार होगा, हकीकी दीदार होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना जान लो कि तुम दुनिया के अंदर दज्जाल को देखेगा, जो कि रुबूबियत का दावा करेगा, रब होने का दावा करेगा, तो तुम्हें इतना याद रखना चाहिए कि तुम मरने से पहले अपने रब को नहीं देख सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार मोमिनीन मैदान महशर में भी करेंगे और जन्नत के अंदर भी करेंगे।
मैदान महशर के अंदर, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू हुरैरा और इसी तरह से जरीर बिन अब्दुल्ला वगैरह की जो हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सतरौन रब्बकुम यौमल क़ियामह कमा तरौन अल क़मर फ़ी लैलतिन। ये क़यामत की जो हौलनाकियाँ है, जो मैदान महशर है, वहाँ भी मोमिनीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेंगे। यहाँ उलमा के यहाँ इख्तिलाफ ज़रूर पाया जाता है कि क्या सारे के सारे लोग वहाँ जो उस मैदान के अंदर होंगे सारे के सारे देखेंगे। तो बाज़ ने कहा कि नहीं, यहाँ सिर्फ मोमिनीन देखेंगे, मोमिनीन ही देखेंगे और दूसरे नहीं देखेंगे। तो और बाज़ ने कहा कि नहीं, ये आम होगा, हर एक के लिए होगा, काफिर मोमिन सब देखेंगे, फिर काफिरों से इसको महजूब कर दिया जाएगा, काफिरों से इसको महजूब कर दिया जाएगा। और बाज़ ने जिक्र किया है कि यहाँ मुराद ये है कि यहाँ सिर्फ मोमिन और मुनाफिकीन देखेंगे, मोमिन और मुनाफिकीन, काफिर नहीं देखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार जन्नत के अंदर जन्नतियों को होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन का देखना अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये एक जन्नतियों के लिए या एक जन्नती के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक बड़ा इनाम होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को वहाँ जन्नती देखेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार जन्नत के अंदर जन्नती करेंगे और यही हक है। इसी पर सही अहादीस दलालत करते हैं और इसी तरह से कुरानी आयात है जिससे यही पता चलता है कि जन्नती ये जन्नत के अंदर अपने रब को देखेगा और जन्नतियों को रब का दीदार होगा। जन्नती लोग अपने परवरदिगार की तरफ देख रहे होंगे, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। तो इसका खुलासा ये है कि क़यामत में और इसी तरह से जन्नत में जाने के बाद मोमिनीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेंगे, लेकिन अहले जहन्नम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं देखेंगे। और मोमिनीन देखेंगे से मुराद हर मोमिन देखेंगे, चाहे मर्द हो या औरत। अब यहाँ बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो सिर्फ जन्नतुल फिरदौस में है उसी का दीदार होगा। तो नहीं, इस पर कोई दलील नहीं है। यानी जो अदना दर्जा का जो जन्नती होगा उसको भी अल्लाह का दीदार हासिल होगा, वो भी अल्लाह को देखेगा, चाहे हाई फाई जन्नत में हो चाहे लो क्वालिटी वाले में हो, जो भी हो, सारे जन्नतियों के बारे में है। यहाँ तखसीस नहीं है कि फला जन्नती अल्लाह को देखेंगे। अगर एक जन्नती जहन्नम से निकल करके आया है उसको भी अल्लाह का दीदार होगा, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेंगे। तो ये जो तखसीस किया जाता है कि नहीं सिर्फ जन्नतुल फिरदौस के जो लोग हैं वही जन्नती अल्लाह को देखेंगे और बाकी जो दूसरे हैं वो नहीं देखेंगे, इस पर दलील नहीं है। यानी यहाँ मर्द और औरत की भी तखसीस नहीं है, सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार होगा।